हेलो बच्चों, आज मैं आपको कराऊंगा डीएसएसबी का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो करंट में ही अभी 2019 में आया था। ओके बच्चों, ये लोअर डिवीजन क्लर्क का था। और बच्चों अभी कुछ दिनों बाद हमारा एक और डीएसएसबी का एग्ज़ाम आने वाला है, वो है जूनियर क्लर्क का। जूनियर क्लर्क का पेपर भी इसी लोअर डिवीजन क्लर्क के पेपर के बेस पर बनाया जाएगा और ऐसा ही आएगा। ओके बच्चों, ये रहा आपके सामने लोअर डिवीजन का क्लर्क का पेपर। इसको आप जिससे कहते हैं, मैं आपको धीरे धीरे सारा पेपर पूरा कराऊंगा। 200 क्वेश्चन आपको इसमें आपको मैं दिखाऊंगा और उसको आप अपने आप खुद करना। ओके बच्चों, और जो जीके का है वो मैं खुद कराऊंगा आपको। ओके बच्चों, देखते रहो। ये हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे। ये क्वेश्चन जो जीके रीजनिंग के थे हमारे, बहुत ही सिंपल थे और बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। और ऐसे क्वेश्चन मतलब अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो बच्चों इसकी आप तैयारी कर सकते हो और आप डीएसएसबी का एग्ज़ाम क्लियर भी कर सकते हो। जो इसकी जो रीजनिंग आई थी, रीजनिंग बहुत अच्छी आई थी, लेकिन इसके अंदर जो मैथ आई थी, मैथ थोड़ी हार्ड आई थी। लेकिन पहले हम रीजनिंग का पार्ट देख लेते हैं अच्छी तरीके से कि रीजनिंग में क्या क्या आया था। एक बार जो ध्यान रखना कि जो रीजनिंग के अंदर जो हमारे जो पार्ट होते हैं, जैसे हमारे ये वाले है, जैसे ये क्वेश्चन है, एक धातु व्यापारी ने 5 धातुएं GSNC और बी का वजन किया और पाया कि ऐसे क्वेश्चन डीएसएसबी ज़्यादा देता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन की आपको तैयारी बहुत करनी है। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन फिर आ गया दोबारा वैसे ही क्वेश्चन। ठीक है, और ये निष्कर्ष वाले ये भी क्वेश्चन आपका रीजन के एक या दो तो आएंगे। एक तो आपका यही आ गया। ठीक है, ये कथन वाला क्वेश्चन आ गया आपका। अगला क्वेश्चन भी आपको मैं यहीं दिखाता हूँ अभी आपको। ठीक है, देखते रहो। रीजनिंग के जो क्वेश्चन है हमारे, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, और बहुत बढ़िया भी थे। अगर आप इसको तैयारी करके जाओगे तो आप पक्का जिसे कहते हैं डीएसएसबी का कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। ठीक है बच्चों, और जो जिसे कहते हैं ये जो आलेख वाला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन जो कौन सा वाला, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी कई बार आया है पेपर में। ओके, तो इस पे भी जिसे कहते हैं आप पूरा ध्यान देना। ओके, जैसे ये क्वेश्चन है, देखो ये फिगर वाले क्वेश्चन भी आ गए। और फिगर वाले क्वेश्चनों को भी आपको बहुत तैयारी करनी है, क्योंकि 5-6 क्वेश्चन फिगर वाले डीएसएसबी आजकल दे ही रहा है। देखो फिगर वाले क्वेश्चन आ गया ना, देखो एक और आ गया, 3 आ गए ना। तो इसी तरह के आपको फिगर वाले क्वेश्चन तो अधिकतर की आपको तैयारी करनी। देखो एक और आ गया फिगर वाला क्वेश्चन आ गया ना। कितने हो गए? 4 क्वेश्चन अभी देखो आपके सामने ही 4 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो मैं आपको खुद बोल रहा हूँ, जिससे कहते हैं आप तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे करो और बहुत बढ़िया लेवल पे करो। ओके, देखो एक फिगर का ये आ गया, कितने हो? 5 क्वेश्चन हो गए ना, 5 क्वेश्चन। तो जो वही मैं कह रहा हूँ, फिगर वाले क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा करने हैं। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन ये आ गया, 6 हो गए ना फिगर वाले 6 क्वेश्चन। तो इसी तरह आपको रीजनिंग की बहुत तैयारी करनी है। अब आपका आ गया जीके का पोर्शन। ठीक है, जीके के पोर्शन में भी देखो आपको जो आपको जो राइट भी आंसर इसमें निशान लगा रखे हैं, जो क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, लेकिन जीके भी आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन तैयारी करने वालों के लिए सिंपल है, और जो ना तैयारी करने वालों के लिए ये हार्ड है। ओके, देखते रहो। ओके, ये देखो हमारा जीके क्वेश्चन है, और इसके अंदर ध्यान रखना कि लूसेंट से बहुत कम आ रहा है। इसके अंदर जो करंट ज़्यादा आती है आजकल, और जो अगर लूसेंट क्वेश्चन भी अगर आते हैं तो डीपली क्वेश्चन पूछता है। ओके, तो जिसकी आपको बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है। देखो आपके सामने देखो संयुक्त राष्ट्र संघ का क्वेश्चन आ गया एक। ठीक है, उड़ीसा का देखो फसल उत्सव कौन सा है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते चलो आप। जिसे कहते हैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन में, जिसे क्या 200 क्वेश्चन आपको मैं दिखाऊंगा, और 200 क्वेश्चन में आपको जिसे कहते हैं रीजनिंग भी दिखाऊंगा, मैथ भी दिखाऊंगा। सारे क्वेश्चन में आपके मिलेंगे। ठीक है, लेकिन आपका ही फ़र्ज बनता है कि इस वीडियो के जितने भी क्वेश्चन हैं उसकी तैयारी बहुत बढ़िया
तरीके से करो, ठीक है, जब भी आपका पेपर क्रैक होगा। देखो हिस्ट्री का क्वेश्चन जरूरी वाली जरूरियात रखना, हिंद सिंधु घाटी वाले, ठीक है। ये 54 से क्वेश्चन हो गया। संविधान सभा के देखो, संविधान से भी आ रहा है क्वेश्चन। और ये करंट का क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला, करंट जो तैयारी करना, देखो ओलंपिक का क्वेश्चन भी आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह आपको तैयारी बहुत बढ़िया करनी है, ठीक है। देखो ये एक करंट का ये क्वेश्चन, ये एक और आगे देखो, ठीक है। और देखो संविधान का क्वेश्चन ही, संविधान और करंट ये तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखते हो चलो, ठीक है। आपको सारे 200 क्वेश्चन पूरे कराऊंगा, ठीक है। ये सारे आपका देखो संविधान का एक और क्वेश्चन आ गया, आया ना, कितना होगा, 3 क्वेश्चन हो गए आपके सामने, जिसको 3 क्वेश्चन देखो। एक ही चौथा क्वेश्चन संविधान के अंदर, संविधान के आपने देखिए 4 क्वेश्चन आपने अभी अभी में देख लिए, ठीक है। अब आगे आता है आपका मैथ का क्वेश्चन। मैथ के अंदर आपको देखो सारे के सारे जो चैप्टर हैं वो तैयार कर रखने हैं और इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो अलजेब्रा से आ रहे हैं, ठीक है। देखो अलजेब्रा के आपको मैं क्वेश्चन गिनवाता हूँ। देखो अभी कराया एक, ये हो गया, ठीक है, एक ऊपर वाला 2, ठीक, 3 ये हो गया 3, ठीक है, जो अलजेब्रा से है, ठीक है। ये हो गया जो मैथ से लघुत्तरों से भी आ रहा है 3, चौथा ये क्वेश्चन हो गया 4, ठीक है। 4 क्वेश्चन तो ये होगा देखो अलजेब्रा से, 5वां ये हो गया अलजेब्रा से। तो अलजेब्रा से आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी है, ठीक है, क्योंकि अलजेब्रा टी से ज़्यादा देता है। देखो एक ये आ गया 6 आ गया, देखो एक ये 7, ठीक है, एक ये 8 हो गया ना। देखो अलजेब्रा से ही अगर आप तैयारी करते हो अलजेब्रा से, तो अलजेब्रा में भी आपको कम से कम इसमें 10-12 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जैसे 11 क्वेश्चन एक देखो ये रहा, ठीक है, 9 एक ये क्वेश्चन ये रहा, 10 अलजेब्रा का, ठीक है। तो इसकी आपको कम से कम आपको अलजेब्रा से 10-12 क्वेश्चन मिलेंगे। और ग्राफ के भी आपको कम से 2-3 क्वेश्चन आपको ग्राफ के मिलेंगे। जैसे एक क्वेश्चन ये मिल गया आपको ग्राफ के, ठीक है। तो आप जैसे ग्राफ को अब जैसे करा आपने, एक दो क्वेश्चन ग्राफ के हो गए, आपके सामने ही है, कोई मैं अलग नहीं करा रहा, ठीक है। तो मेरा जो कहने का मतलब देखो, एक ग्राफ का ये क्वेश्चन आपका ये हो गया, 3 क्वेश्चन ग्राफ के हो गए, ठीक है। एक ये चौथा क्वेश्चन हो गया ग्राफ का 4, ठीक है बच्चों। अब देखो अब आगे और भी है, जिसे कहते हैं, ऐसा नहीं ग्राफ का करो 6 क्वेश्चन ये हो गए, ठीक है। तो बच्चों इससे हमारे को ये पता चलता है, देखो एक क्वेश्चन एक 7 हो गया, ग्राफ के कितने हो गए 7 क्वेश्चन हो गए बच्चों, तुम्हारे सामने की बात है, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है बच्चों कि ग्राफ के 7 क्वेश्चन और अलजेब्रा के 10-12 क्वेश्चन, तो टोटल मिला के आपको 19-20 क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो, अगर आप अलजेब्रा और ग्राफ की भी तैयारी अच्छी तरीके से कर लो। ओके बच्चों, अब हम आपको रहेंगे इंग्लिश। इंग्लिश की देख लो, सबसे ज़्यादा इसमें कि क्या चीज़ आते हैं, एरर आ रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा इसमें एरर आते हैं, और अधिकतर और एरर हो गए, और साथ में आपका जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है, वर्ड स्पेलिंग हो गई, ठीक है। तो इन चीज़ की तैयारी आपको बहुत बड़ी तरीके से करनी है। ओके बच्चों, देख लो आपके सामने ये सारे, ठीक है। देखो ये देखो एरर का क्वेश्चन फिर आ गया आपके सामने, ठीक है, आ गया ना। देखो ये एक और एरर आ गया, तो एरर देखो 3 आ गए। तो मैंने अभी आपसे क्या बोला कि एरर तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से करने हैं, और जो एंटोनियम सिनोनियम और जिसे कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये बच्चों आपको बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन करने हैं। ओके बच्चों, क्योंकि अगर आपको कोई पेपर क्लियर करना है, देखो एंटोनियम आ गए ना, देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आ गया, देखो एंटोनियम का क्वेश्चन आ गया, सिनोनियम आ गया, देखो मैं अभी आपसे बोला ना वर्ड स्पेलिंग का भी आ गया, देखो, और हेनोनिम का इसका भी दोबारा क्वेश्चन आ गया, देखो सिनोनियम आ गया ना, वर्ड का स्पेलिंग आ गया ना मैंने जो आपसे कहा बच्चों। तो बच्चों इंग्लिश में आपको सबसे ज़्यादा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और वर्ड स्पेलिंग और सिनोनिम एंटोनियम और एडम्स, और बच्चों एक हमारा ग्राफ के 5 क्वेश्चन आपके ज़रूरी आते हैं। अगर हम सारे क्वेश्चन मिलाऊं तो बच्चों कम से कम आपके 17-18 क्वेश्चन इन्हीं में से ही आते हैं, ठीक है। जो 5 क्वेश्चन तो हमारे पैसेज के हो गए, और 5-6 क्वेश्चन हमारे एंटोनिम सिनोनिम हो जाते हैं, और 3-4 क्वेश्चन हमारे वर्ड स्पेलिंग हो जाते हैं, और बच्चों और जो 5-6 क्वेश्चन हमारे उसके हो जाते हैं एरर के। तो आप इतनी चीज़ भी कर लोगे तो आप इंग्लिश को पूरी तरीके से क्लियर कर लो। ओके बच्चों, 20 आपके 40 क्वेश्चन पूरे इंग्लिश के क्लियर हो गए। आगे बच्चों आपका था किसका, हिंदी का, ठीक है। हिंदी भी बच्चों देखो कुछ घुमा के आ रही है,
इसमें क्योंकि जो टीचर जो देता है हिंदी वो थोड़ी घुमा के देता है, ठीक है। एक तो होती है सिंपल तरीके वाली, ठीक है, एक तो हिंदी होती है बच्चों देखो सिंपल वाली, लेकिन जो टीचर देता है वो हिंदी के डीपली उसमें घुस के जब हिंदी दे रहा है, ठीक है। चलो हम देख लेते हैं हिंदी भी किस तरह दे रखी है। जैसे इसने क्या कह रहा है, आजकल जहाँ भी देखे सड़कों पर हर जगह सिर्फ क्या मिलता है, कूड़ा करकट फैला मिलता है, ठीक है। देखो बच्चों इसके अंदर बच्चों आपको तो संधि विच्छेद करना है, सकर्मक ज़्यादा करने हैं, क्रिया विशेषण पे ध्यान देना है, ठीक है। सर्वनाम जैसे ये चीज़ आ गई देखो, सही है, स्त्रीलिंग है इसके बारे में हमें बताना है, ठीक है बच्चों। जैसे ये क्वेश्चन हमारा, ठीक है, इस तरह हमारे को हर एक क्वेश्चन की तैयारी करनी है। लेकिन इसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा क्रिया विशेषण के पे ध्यान देना है, सकर्मक पे ध्यान देना, कर्मक पे ध्यान देना है, और साथ में संधि पे ध्यान देना है। ओके बच्चों, देव संधि विच्छेद है ना, और एक समास पे ध्यान देना है, ठीक है। और जो अधिकतर पर्याय वचन तो आप सबको याद ही रहेंगे, वो थोड़ा बहुत याद भी कर लेना, ओके। और ये तत्सम तद्भव, देखो तत्सम तद्भव क्वेश्चन है ये, ठीक है। और ये एक वचन बहुवचन तो आप कर ही लोगे, जैसे कहते हो हर कोई कर लेता है तो। और विदेशी शब्द, तत्सम शब्द, ये भी बहुत ज़रूरी है, इसे भी थोड़ा सा एक बार ध्यान दे लेना बच्चों, ठीक है। आगे हमारा क्या आता है, समानार्थी, समानार्थी किससे समास तो होता है, किससे समानार्थी होता है, कृष्ण को कहते हैं तोते से, ठीक है बच्चों। इसी तरह विलोम शब्द भी वो तो आप कई लोग थोड़ा बहुत तो ध्यान दोगे इतना, ठीक है बच्चों। तो इस तरह करके आपको हर चीज़ पे ध्यान देना है, और हिंदी के अंदर खासकर थोड़ा डीपली पढ़ना, क्योंकि जो टीचर जो दे रहा है पेपर में थोड़ा अलग हट के दे रहा है, ठीक है। और ये वाले जरूर आते हैं, जैसे आपके ये आने वाले पुरस्कार पाएगा क्या, संयुक्त वाक्य, ये मिश्र वाक्य, या सरल वाक्य, ये निषेधार्थवाचक वाक्य, तो सरल वाक्य, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके आएंगे, कम से कम 2-3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं बच्चों के। तो इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी तैयारी करने के लिए आपको हिंदी के लिए थोड़ा डीपली करना है, तो क्योंकि आपको हिंदी में कम 40 में से 35 क्वेश्चन तो आपको ठीक करने ही होंगे, जब भी आप DSSB का पेपर क्रैक कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो इस पर ध्यान दे दिया आप जल्दी दे सकते हो, ठीक है। जिसके अंदर आपके 40 क्वेश्चन, अगर 35 क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं तो आप पेपर क्रैक करने के पूरे चांस बन जाते हैं आपके, ठीक है बच्चों। और जिस तरह मैं आपको ये वाला पेपर करा रहा हूँ, इसी तरह आपको मैं आएगा कोई भी अगर दूसरा पेपर भी होगा तो वो भी आपको मैं पेपर वो कराऊंगा, ठीक है। देखो आपके सामने ये सारे वाक्य भेद बताओ, विराम चिन्ह जरूर याद करना बच्चों, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन इसमें ऐसे आते हैं। और सबको पता है कि 5 क्वेश्चन हमारे जो जो पैसेज के होते हैं, पैसेज क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हमारे ऐसे आते हैं, ठीक है। जो पूरा पैसेज लेवल के होता है, जो पैसेज में तो हर कोई जिसे कहते हैं पैसेज को पढ़ के उसको हल कर सकता है। तो जब भी मैं कह रहा हूँ सबसे ज़्यादा जो नंबर DSS में आप अगर किसी सब्जेक्ट में ले सकते हो तो हिंदी, रीजनिंग में तो आप पूरे नंबर अधिकतर ले सकते हो, मतलब 35-70 नंबर तो आप ले सकते हो। थोड़े बहुत नंबर जैसे मैथ पढ़ लिया, हिंदी पढ़ ली, इस तरह का आप पढ़ के पूरा पेपर क्रैक कर सकते हो। तो बच्चों आपको मैंने टोटली 200 क्वेश्चन आपको दिखा दिए, और दिखाने के बाद में बच्चों ध्यान रखना कि इनकी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से करो, ओके। और साथ में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चों मेरे चैनल को लाइक करना, साथ में सब्सक्राइब करना। और बच्चों अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको मैं ऐसी बढ़िया वीडियो भी आपको मैं देता रहूँगा, और अलग अलग एग्ज़ाम की अलग अलग प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको मैं आपके पास में आते रहेंगे, ठीक है बच्चों। तो धन्यवाद, आप मेरे चैनल को लाइक करना बच्चों, और सब्सक्राइब करना। ओके बच्चों, बाय।